तो प्यारे बच्चों, ये लेखन कौशल की अगली वीडियो जो मैंने बोला था उसको लेकर एक बार फिर बेटा इस वीडियो में हाजिर हूं मैं। तो लेखन कौशल की 2 अवस्थाएं हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, 2 अवस्थाएं तीसरी और चौथी इस वीडियो में करेंगे। तो देखिएगा लेखन कौशल की तीसरी अवस्था। देखिएगा बेटा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उनको वर्णों की बनावट सिखा रहे थे, वर्णों की रचना सिखा रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे हम, शब्दों एवं वाक्यों की रचना, कि उसको शब्द लिखने सिखाएंगे वर्ण के बाद। जैसे भी कोई वर्ण सीखा, ज ल जल न लनल, तो बच्चों का कलम पकड़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। जब वो लिखे तो शिक्षक दोबारा इसको देखना चाहिए। जब बच्चा लेखन कर रहा है तो क्या होता है, टीचर को ये देखना है कि वो कलम ठीक से पकड़ रखी या नहीं, उसका लिखने का अर्थात तो वर्णों की जो बनावट कर रहा है, रचना कर रहा है, वो अच्छे से लिख रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे रेखा, शेरो रेखा उल्टी खींच दी या मात्रा जैसे ऐसे चढ़ा दी, तो ये गलत तरीका तो नहीं है, क्योंकि लेखन के 4 स्टेप होते हैं बेटा। पहला स्टेप बेटे बाएं से दाएं, उसके बाद फिर बाएं से दाएं, फिर ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं, 1 2 3 और 4। तो बेटा लेखन के 4 स्टेप होते हैं। तो जब वो बच्चा लिखना शुरू कर दे, वर्णों की बनावट सीख गया हो तो शब्दों को, तो टीचर ये देखे कि उसका कलम पकड़ने का तरीका ठीक है और वर्णों को ठीक से बना रहा है, जिस दिशा में बनाना चाहिए वैसे या उल्टे बना रहा है। छात्रों द्वारा बनाए गए अक्षर सुडौल, सुंदर एवं ठीक अनुपात में सीधे लिखे होने चाहिए। बेटा वो जो अक्षर बना लिखेगा ना, वो सुडौल हो, सुंदर हो और सीधे हो, टेढ़े मेढ़े ही नहीं। जैसे कई बार क्या करते मैं को ऐसे लिख दिया, ले फिर छोटा बना दिया, तो इस तरह से ये नहीं बेटे। तो बिल्कुल एकदम सीधा, जैसे सीधा हो बेटा, एकदम सुडौल हो और प्यारे बच्चों उचित दूरी हो प्रत्येक शब्द के, वर्ण के बीच भी और अक्षर के बीच भी, और 2 शब्दों के मध्य भी बराबर दूरी हो। जैसे एक फॉन्ट को जब हम स्पेस वाले उसको प्रेस करते हैं तो बेटे बराबर दूरी में आते हैं, बराबर गैप आता है। इस चीज का ध्यान रखना है। उसका जो हैंड राइटिंग है उसमें भी बेटे अक्षर सुंदर हो, सुडौल हो, सीधे हो एकदम, और बेटा बराबर उनके बीच दूरी हो। 2 शब्दों के मध्य उचित दूरी हो, ये करा भी दिया था मैंने। एक शब्द यहाँ पे लिखा तो बराबर दूरी पे अगला, बराबर दूरी पे उससे अगला, दूरी बराबर हो, कहने का मतलब। श्रुत लेख के समय शिक्षक को उचित गद्यांश का चयन करके बेटा और उचित गति से बोलते लिखवाना चाहिए। देखिएगा, श्रुत लेख जब हम बच्चों को कराते हैं तो सबसे पहले शिक्षक का यह दायित्व है कि सामग्री उचित स्तर की हो, जिस क्लास का बच्चा है उसी स्तर की सामग्री हो। ध्यान रहे, अगर मान लो उस बच्चे से हम 7 या 8 वाक्य लिखवा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों किस बात का ध्यान रखना है कि उसमें 2 या 3 ही कठिन शब्द, 3 या 4 से ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा कठिन शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे में तो इतना सारी गलतियां मिलेगी, सर्कल ही सर्कल है, रेड ही रेड है, तो बेटा वो फिर अंदर से टूट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, एक तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार हम सामग्री लें जो बोलकर लिखवा रहे हैं। दूसरा, एक बार जब हम श्रुत लेख कराते हैं तो 3 या 4 ही मुश्किल शब्द दे, ताकि धीरे धीरे उनको लिखना सीखे और सुधार करे। अगर मान लो हमने 5 से 6 वाक्य लिखवाए हैं या पंक्तियां लिखवाए और हमने 15 मुश्किल शब्द दे दिए तो फिर दिक्कत में आ जाएगी, डिमोटिवेट हो जाएगा, ना वो सीख पाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना बेटा। शिक्षक द्वारा संशोधन करके अशुद्धियों को, ये कई बार आता है सीटेट में कि एक बच्चा लगातार वर्तनी अशुद्धि कर रहा है, तो एज ए शिक्षक अर्थात एज ए टीचर आपका क्या दायित्व है। तो बेटा जो अशुद्ध वर्तनी लिखी है उसको शिक्षक क्या करेगा, पहले शुद्ध लिखेगा, संशोधित कभी ये ठीक है, इसको अब ना 5 बार लिखो। तो उससे क्या होता है, वो बच्चा उसको लिखना सीख लेता है, उसके दिमाग में वो चीजें बिल्कुल एकदम बैठ जाती है बेटे। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, ये चौथी अवस्था, अंतिम अवस्था लेखन की। इसमें लेखन का अभ्यास कराया जाता है। अब लेखन का अभ्यास कराया जाता है, उसने वर्ण बनाने सीख लिए, शब्द बनाने सीख लिए, वाक्य रचना सीख ली। तो इसमें देखिएगा व्याकरण के अनुसार, अर्थात लिंग है, वचन है, क्रिया है, काल है, व्याकरण के अनुसार जो वाक्य बनाया है उसमें विराम चिन्ह है, क्या वो सही से प्रयोग करना सीख गया नहीं, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है लेखन कौशल का। इसके बाद तो बेटा वो विद्वान बन जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बेटा, इससे उनकी लेखन कौशल को पूरी तरह से विकसित किया जाता है। और बेटा बच्चों को वाक्य संरचना सिखाई जाए कि भी नहीं ऐसे ऐसे नहीं। जैसे मान लो कोई परिभाषा है तो अनुस्वार के बाद कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज बेटा शुरू होते हैं, फिर बेटा सब कुछ पूर्ण विराम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आएंगी चीजें। जैसे उसने कहा है या गांधी जी ने कहा है तो कहा है या के अनुसार आए, अकॉर्डिंग टू आए तो कोमा, देन उसने जो भी बोला है उसको इन्वर्टेड कोमाज में हम बंद रखेंगे,
इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेखन अभ्यास कराया जाता है बेटा चौथी अवस्था में। तो प्यारे बच्चों ये थी लेखन की चौथी अवस्था अर्थात अंतिम अवस्था। प्यारे बच्चों इस वीडियो में यहीं तक ही, एक अगली वीडियो में हम नए उसके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।